अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त हाहाकार मची हुई है। हर बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ़्तारी की मज़म्मत कर रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया गया है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है। यह मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। नकाबपोश मुसल्लह अफराद यहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहुँचे थे। वीगो डाले पर यहाँ पर लोग पहुँचे और सादा कपड़ों में मलबूस यहाँ पर लोग पहुँचे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट यहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर छुपे हुए थे और बाहर नहीं जा रहे थे, उनको गिरबान से पकड़ कर ले गए हैं। ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। ऐसा जुल्म पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। हालांकि इसकी जो दूसरी रुख है वो ये नहीं बता रहे लोग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर क्यों छुपे हुए थे। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के अंदर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी आज इस बात का नोटिस लिया है कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया है। और इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज जो हैं वो भी इसी वाक़े के ऊपर अपनी तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस था उसको पामाल कर दिया गया है, पार्लियामेंट की बेहरुमती की गई है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ये नहीं बताते, जैसा कि मैं बता रहा था, कि जो अरकान यहाँ छुपे हुए थे वो इसलिए छुपे हुए थे कि उन्होंने जो 9 सितंबर का जलसा था ना, 9 सितंबर को जो जलसा हुआ है 8 सितंबर को संगजानी में, वहाँ पर तकरीरें की हैं और जलसों से मुताल्लिक़ जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसने एक हिदायतनामा जारी किया हुआ था और इस सिलसिले में कानून साजी भी की गई है कि रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई तकरीर नहीं होगी। लेकिन जलसे के अंदर जो तकरीरें की गई हैं उसको कोई भी बंदा बयान नहीं कर रहा और उसकी कोई भी बंदा मजम्मत नहीं कर रहा। हालांकि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर बरतानिया में ये कानून है कि कोई भी शख्स रियासत के ख़िलाफ़ ना तो जलसा जलूस कर सकता है, ना ही इस तरह की तकरीरें कर सकता है जिसमें फ़ौज को और फिर हुकूमत को बराह रास्त गालियाँ दी जाएँ और गालियाँ भी ऐसी दी जाएँ कि उनको कहा जाए कि हम आपको देख लेंगे, गिरबान से पकड़ेंगे, मैंडेट चुराया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। पता नहीं जो बाज़ारी ज़बान थी 8 सितंबर के जलसे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस जलसे में बोल दी है। अब बरतानिया का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई भी 3 शख्स खड़े हो जाएँ और किसी जगह खड़े होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दें तो उसके ऊपर कम से कम 5 साल की सज़ा है और अगर 10 से 12 लोग इकट्ठे खड़े होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दें तो 10 साल की सज़ा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जुलाई में बरतानिया में हंगामे शुरू हुए हैं और उसमें इतने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है कि जेलों में अब जगह नहीं है। और बरतानिया की जो हुकूमत है वो इस बात के ऊपर भी सोच रही है कि जिन लोगों ने 8-8, 10-10 साल कैद मुकम्मल कर लिया है उनको रिहा कर दिया जाए और जेलों में नए कैदियों को जगह बनाई जाए और ख़ास तौर पर ये जो अभी हालिया फसादात हुए हैं इनमें जो लोग मुलव्वस हैं इनको जेलों में डाला जाए। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि आज़ादी इज़हार राय है, हर शख्स को ये हक़ पहुँचता है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करे, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात करे, क्योंकि यहाँ ना तो कोई आइन है ना तो कोई कानून है। तो आप चाहें तो पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ भी हर किस्म की बात कर सकते हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी हर किस्म की बात कर सकते हैं। अलमिया यह है कि यहाँ पर जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी इंतहाई नाअहल और निकम्मी साबित हुई है। आप देखें कि इस्लामाबाद से 40-45 किलोमीटर दूर जलसा रखा गया और फिर इस्लामाबाद को 2 दिन तक बिल्कुल कर्फ्यू का समा था। इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर थे। हुकूमत अगर थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त थोड़ी सी खुली छूट दे दें। उनसे कहें कि आप जलसा करें इस्लामाबाद में और डी चौक आ जाएँ।
देखते हैं कि कितने लोग तहरीक इंसाफ लेकर आती है और कितना पुरअमन रहती है। यकीनन ये लोग पुरअमन नहीं रहेंगे और जो झलक इन्होंने 8 सितंबर के जलसे में दिखाई है वही झलक इनके 9 मई के जलसे में भी थी। तो एक दो जलसे इनको करने दें, ये ख़ुद बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कितनी पुरअमन जमात है। लेकिन हुकूमत पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, क्यों इतनी पाबंदियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा रही है। और इमरान ख़ान के जो आज के बयानात हैं नाज़रीन, वो भी बहुत ज़बरदस्त आए हैं। इमरान ख़ान ने आज एक मरतबा फिर अडियाला जेल में भी गुफ्तगू की है, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। और ये आप खातर जमा रखें कि हफ्ते में कम अज़ कम 3 बार इमरान ख़ान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं। आज हफ्ते का दूसरा रोज़ है और उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया है। आज की जो इमरान ख़ान की गुफ्तगू है उसमें वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो 22 अगस्त का जलसा इमरान ख़ान ने पहले मुलतवी किया था वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया था, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें सेनेटर आज़म सवाती जो हैं वो लीड कर रहे थे इस बातचीत को। साथ सेनेटर आज़म सवाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। और इमरान ख़ान ने इस बात का एतराफ़ किया है जो 8 सितंबर की तारीख़ दी गई थी जलसे की, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या एस्टेब्लिशमेंट की रज़ामंदी से इमरान ख़ान ने 8 सितंबर का जलसा रखा था। लेकिन इमरान ख़ान को अफसोस है कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ धोखा किया है और उनके लोगों को गिरफ़्तार किया है। उनको उतनी स्पेस नहीं दी गई, खुली छूट नहीं दी गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर पहुँच सकें। हालांकि इमरान ख़ान ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये तय पा चुका था कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने फिर एक मरतबा इमरान ख़ान के साथ धोखा किया है और उनको उतना बड़ा जलसा नहीं करने दिया गया। और इमरान ख़ान ने अब यह फ़ैसला कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनको रोक दिया जाएगा, मज़ीद अब कोई बातचीत का रास्ता नहीं बनता। और अली अमीन गंडापुर जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मंजर आम पर नहीं आए। ना तो उन्होंने किसी जगह पर कोई बयान दिया है और ना ही उन्होंने अपनी खैरियत से लोगों को आगाह किया है कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कम अज़ कम लोगों को ये तो अली अमीन गंडापुर बता दें कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैं चाय पीने गया था, कॉफ़ी पी ली थी या शहद पी ली थी, शहद थोड़ी सी चख ली थी, फिर उसके बाद मैं वापस इस्लामाबाद से पेशावर आ गया हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कम अज़ कम ये भी नहीं बता रहे अली अमीन गंडापुर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली गिरफ़्तार किए गए हैं वो इस वक्त अदालतों में, वो अलबत्ता अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, हम इमरान ख़ान के साथ खड़े हुए हैं। अब इमरान ख़ान का पता नहीं है कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।